औरत कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मरने के बाद वो कुत्ता बन जाएगी, लेकिन वो तुम्हारी दया की हकदार नहीं है। ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, हमें 15 दिन पीछे जाना होगा। एक लड़की माजी अपने कुत्तों को ले जा रही थी। उसकी पटरियों पर काबू नहीं रहा। उसके कुत्ते अचानक शीना नाम की एक औरत के आंगन में घुस गए। उन्होंने शीना पर हमला किया और उसका कीमती फूलों का बगीचा बर्बाद कर दिया। गुस्साए शीना ने कुत्तों को बंद कर दिया। उसने माजी को अपनी निजी नौकरानी बना लिया, लेकिन सबको कहा कि माजी सिर्फ पढ़ाई के लिए आई है। शीना अकेली रहती थी, उसका कोई परिवार नहीं था और उसका स्वभाव बहुत ही बिगड़ा हुआ था। अगर माजी से कोई छोटी सी गलती होती तो शेनिया चिल्लाती कि वह कुत्ते से भी बदतर है। कभी कभी तो वह उसे मार भी देती थी। माजी के माता पिता दूर कहीं काम करते थे। कोई नहीं जानता था कि माजी किस तकलीफ से गुजर रही है। माजी सोचती थी कि अगर वह बस आज्ञाकारी बनी रही तो उसे उसके कुत्ते वापस मिल जाएंगे। उसे एहसास नहीं था कि वह असल में एक सचमुच के राक्षस से निपट रही है। शिया और भी क्रूर होती गई। उसने माजी को धमकी दी कि वह यह सब राज रखे। माजी को अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करना पड़ता था ताकि टीचर्स को शक न हो। लेकिन जैसे दिन बीतते गए, मैगी की तबीयत बिगड़ती गई। उसकी टीचर को पता चल गया। टीचर आखिरकार शेना के घर जाकर पूछताछ करने लगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मैगी को एक बुरे सपने में धकेल रही है। शेनिया को लगा कि मैगी ने टीचर को सब बता दिया, इसलिए उसने कुत्ते को चेतावनी के तौर पर मार डाला। बाकी कुत्ते को बचाने के लिए मैगी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन शेनिया और भी ज्यादा क्रूर हो गई। वो आदेश देते वक्त 3 सेकंड का काउंटडाउन लगाती। अगर मैगी फेल हो जाती तो उसे सजा मिलती। मैगी अपनी हद से आगे धकेल दी गई। उसने चुपके से हेल गर्ल एनी की तलाश शुरू कर दी। हेल गर्ल एनी बुलाए जाने पर आ गई। उसने समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। गुड़िया की लाल डोरी खींची और शिया सीधे नर्क चली जाएगी। लेकिन कीमत थी मैगी की अपनी आत्मा हमेशा के लिए फंसी जाएगी, कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। कीमत भयानक थी, पर मैगी को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी मुलाकात एक आदमी शिवाता ने देख ली। पिछले घटनाओं के बाद उसकी बेटी कैथी अब दखलंदाजी का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन शिवाता बदले की इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रोकने के लिए पक्का था। उसकी हरकत से शिया सतर्क हो गई। उसने मैगी को दोष दिया। जैसे ही शिया बाकी कुत्ते को मारने वाली थी, उसने देखा कि वो कुतिया पिल्लों को जन चुकी थी। उन्हें देखकर माजी को थोड़ी उम्मीद जग गई। उसने थोड़ा और सहने का फैसला किया। ये फैसला उसे हमेशा के लिए परेशान करता रहा। जब वह किराने का सामान लेकर वापस आई तो उसने पाया कि मादा कुत्ते को पहले ही मार दिया गया था। माजी टूट गई, लेकिन पिल्लों के लिए उसने फिर से सहने का फैसला किया। जल्दी ही उसकी टीचर ने फिर कुछ गलत होने का अंदेशा लगाया। इस बार उसने पुलिस को शेनिया के घर लाया। उन्हें देख शिया ने पिल्ले को मारने की कोशिश की। शोर सुनकर शिवाता और बाकी लोग दौड़े आए। मगी के हाथ में अनछुआ गुड़िया देखकर शिवाता ने सोचा कि आखिरकार उसने उस दुष्ट लड़की को रोक दिया। लेकिन फिर कुछ और भी हैरान करने वाला हुआ। संघर्ष के बीच एक अफसर बगीचे में पैर फिसलने से गिर गया, जिससे बच्चे की हड्डियां दिखाई देने लगी। इसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। परिवार की संपत्ति पाने के लिए शेनिया ने अपने सभी रिश्तेदारों को मार डाला था। इसमें उसके अपने बच्चे भी शामिल थे, इसलिए वो अकेले रहती थी। वो इंसान की शक्ल में एक राक्षस थी। दुख की बात ये है कि पिल्ले बच नहीं पाए। माजी ने उन्हें मछली के टैंक में डूबा हुआ पाया। वो पूरी तरह टूट गई। उसे खुद से नफरत हो गई कि उसने रस्सी पहले क्यों नहीं खींची। इसी बीच पुलिस की गाड़ी जिसमें शीना थी बदल गई। वही उसकी नर्क की चाबी बन गई। एनी उसे हमेशा के लिए वहाँ भेज देगी। फिर भी शेनिया सिर्फ अपनी विरासत की चिंता कर रही थी। एनी ने उसे खुद को देखने को मजबूर किया। शेनिया ने देखा कि वो आधी औरत और आधा कुत्ता बन चुकी है। अगर तुम नर्क की लड़की होती तो उसे कैसे सजा देती।